देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरा 23 अगस्त 2024 में जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, यूपीपी, उसकी जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, उसमें मैथ के क्वेश्चन की हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन था 76 से स्टार्ट हुआ था। इसमें आपसे कह रहा है कि 30 संख्याओं का जो एवरेज है वो 1.2 है। इसके बाद कह रहा है कि अगली 20 संख्याओं का औसत कितना है, 1.1 है। उसके बाद बता रहा है कि सॉरी, इसमें जो 30 संख्याओं का औसत कितना 1.2 है, और उनमें से पहली 20 संख्याओं का औसत कितना 1.1 है। इसके बाद अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है, 1 है। अब आपसे अंतिम संख्या पूछ रहा है। तो संख्याओं का जो एवरेज होता है, औसत जो होता है, औसत संख्याओं का, वो क्या होता है, टोटल यानी कितनी संख्याएं, सबका सम, टोटल संख्याओं का सम डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं, टोटल नंबर। तो ये हमारा होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, या औसत जो होता है वो क्या होता है, टोटल सम यानी जितनी भी संख्याएं उनका सम, और कितनी संख्याएं उनको नीचे डिवाइड किया जाता है। पहली बार में जो बोल रहा है कितना एवरेज बताया जा रहा है 1.2, और संख्याएं कितनी बताई जा रही हैं, संख्याओं से डिवाइड करना होता है, इसलिए टोटल जो सम आ जाएगा, टोटल सम क्या आ जाएगा, टोटल सम जो आ जाएगा संख्याओं का, वो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1.2 इंटू 30। तो ये हम लोगों का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12×36, यानी जो टोटल आ गया सम संख्याओं का कितना आ गया, 36 आ गया। अब इसमें बोल रहा है कि पहली फर्स्ट 20 संख्याओं का जो फर्स्ट 20 नंबर, उनका जो एवरेज है कितना दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में देख लो, दिया जा रहा है 1.1। 1.1 इज इक्वल टू स्टार्टिंग की 20 संख्याओं का सम, फर्स्ट 20 संख्याओं का सम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। इससे ये होगा कि पहली 20 संख्याओं का जो सम है वो है, कितनी संख्या है, 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सम जो फर्स्ट 20 संख्याओं का कितना आ जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 20 इंटू 1.1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, पहली 20 संख्याओं का एवरेज जो आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि अगली 20 संख्याओं का एवरेज हमको दिया है, सॉरी अगली 20 नहीं, अगली 9 संख्याओं का एवरेज कितना, 9 है। तो इसमें कितना आ जाएगा, नेक्स्ट 21 से स्टार्ट होंगी और 29 तक जाएंगी। इनका जो एवरेज हमको कितना दिया गया है, 9 इंटू 1 यानी 9। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, स्टार्टिंग से लेके 29 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 ये है, 9 ये है, 22 प्लस 9 आ जाएगा, 22 प्लस 9 हो जाएगा कितना, 31। और हमको निकालना क्या है, लास्ट में संख्या का, यानी 30 संख्या का जो लास्ट संख्या का सम होगा, लास्ट यानी जो 30वें नंबर की संख्या है उसका सम क्या आ जाएगा, टोटल कितना आया था 36। 36 में जब 31 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। देखो, यहाँ हमने आपको समझाया तो आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक, तो इतना लंबा नहीं है। आपको क्या करना था, यहाँ पे सीधे साइड पे ही रफ करके दिखा देते हैं। पहली 20 संख्याओं का दिया गया था तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पहली 30 संख्याओं का इंटू 1.2, तो ये हमारा कितना आ जाता, 36। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का दिया है तो 20 का इंटू कितना करते, 1.1 प्लस 9 संख्याएं आगे दी गई, इनका कर देते। जब इसको ऐड करते हैं 22 प्लस 9 आ जाता कितना, 31। अब क्या करते हैं, 31 जब आ गया तो 36 में से 31 घटा देते, 5 आंसर आ जाता।
वो हमने आपको समझाने के लिए सब कुछ लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन जो था केवल 30 सेकंड का था, 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब कोई बस चलती है, इस कंडीशन में बस में कोई ठहराव नहीं आता, यानी किसी भी स्टॉपेज पे रुकेगी नहीं। ठीक, अब उसके बाद क्या है, आपसे कह रहा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो वो बस रुकते हुए आएगी। ठहराव को, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठहराव को छोड़कर बस की गति कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बस स्टॉपेज लेती है तो उसकी गति कितनी मानी जाती है, जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछ रहा है कितनी देर तक बस ने स्टॉपेज लिया है। देखो यहाँ यहीं पे कर देते हैं, बस ने कितनी देर तक स्टॉपेज लिया है। पहले इनकी गति में कितना डिफरेंस है, गति में डिफरेंस एक की 66 है, दूसरे की कितनी है 55, यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा किसके रेफरेंस में, स्टार्टिंग की जो हमारी थी बिना स्टॉपेज की 66, जब इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/6 आवर, यानी इतना डिफरेंस आएगा। ये घंटे में है, हमको बताना किस में है आंसर, मिनट में बताना है। जब मिनट में बताएंगे तो 1/6 का 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 10 मिनट, यानी 10 मिनट का स्टॉपेज लेगी बस, तो उसकी गति जो होगी 55 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। और नहीं लेती अगर 10 मिनट का तो उसकी गति हो जाएगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, इजी था। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78, ये 77 का था। 78 में देखो, 78 के लिए ये कलर ले लेते हैं। 78 में क्या कह रहा है, 78 को यहाँ कर देते हैं, 1 मिनट। सेवेंटी एट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे जगह बना लें इसको। सेवेंटी एट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो इसमें, सेवेंटी एट क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी की मात्रा की जो कीमत है कितनी है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, उसको हमें क्या करना है 30 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी एक 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, एक कितनी है 30 रुपये किलो। अब इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो जो इनको मिक्स करने के बाद चीनी को 32 रुपये में बेचते हैं। अब आपसे बताना है कि इनके लाभ और हानि जो भी होगा वो किस अनुपात में होगा, यानी ये किसका क्वेश्चन है, मिक्सचर का है। 78 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तो इसमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग में कितनी थी 40 रुपये एक चीनी, पहली चीनी जो कीमत थी 40 रुपये, दूसरी चीनी है जिसकी कीमत कितनी है 30 रुपये है। इन दोनों को जब मिला देते हैं, जो मिक्सचर बनता है इनका, जो भी मिक्सचर बनेगा उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 32 रुपये, यानी 32 रुपये की बेचते हैं उसको। अब क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं 32 का और 30 का, तो उसको यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा डिफरेंस, कितना आएगा 8 का आ जाएगा, सॉरी 2 का आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा 2 का, 32 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इनका 40 का और 32 का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा 2:8, यानी ये पहली है ये सेकेंड है, तो 1:4 ये हमारा रेशियो आ जाएगा। और रेशियो ही पूछा है, इससे आपसे पूछा भी नहीं कितना डिफरेंस आएगा, केवल रेशियो बताना था आपको। तो 1:4 ऑप्शन नंबर बी, ये आपका एलिगेशन वाला क्वेश्चन था, मिक्सचर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमको ऐसे करना था इसको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या कह रहा है कि 300 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब आपको बताना है लाभ
या प्रतिशत में जो है उसको निकालना है आपको, कुछ नहीं करना। इसमें भी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है 300, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, सॉरी एसपी कहते हैं। ये बराबर किसके है, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, 500 के सीपी। तो यहाँ से हमारे पास 0 से 0 काट देंगे, तो यहाँ से 3 SP बराबर आ जाएगा कितना, 5 CP। अब इसको करेंगे तो CP डिवाइड बाई SP, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3/5। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज, प्रॉफिट हो या लॉस हो। दोनों का डिफरेंस कितना है SP और CP में, 2 का। और हमेशा जब प्रॉफिट लॉस या गेन निकाला जाता है तो CP से डिवाइड किया जाता है। CP कितना है 3, मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से। जब इसको कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 66, सही 2/3। ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 80 है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक साझेदारी व्यवसाय होता है, ठीक है। उसमें ए जो है कुल समय में से 1/6 समय के लिए पूंजी निवेश करता है, लेकिन जो पूंजी निवेश करता है वो 1/6 ही रहती है। बी के विषय में बताया जा रहा है कि वो जो टोटल टाइम है उसमें 1/4 समय के लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसकी जो पूंजी रहती है टोटल पूंजी का 1/4 रहती है। फिर उसके बाद सी के विषय में बताया जा रहा है, सी जो है पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करेगा, जो भी टाइम था उसके लिए इन्वेस्ट करेगा, लेकिन जो अमाउंट है कितना, जो भी अमाउंट बचा एक ए और बी के लगाने के बाद जितना भी अमाउंट बचेगा वो सी इन्वेस्ट करेगा। अब इससे क्या होता है, इनको जो प्रॉफिट होता है 940 रुपए के लाभ होता है। अब आपको बताना है बी का हिस्सा कितना है इसमें। देखो फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 80। देखो मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट की जा रही पूंजी, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो एक्स है, और जो टाइम लग रहा है वो टाइम टी है, ठीक है। टाइम कितना है टी है। अब सुनो, सबसे पहले क्या है, ए ने इन्वेस्ट किया, तो जो टाइम ए ने लगाया वो टी ए मान लेते हैं, वो कितना आ गया, क्योंकि टोटल टाइम का कितना बोला जा रहा है 1/6, तो टी का 1/6। और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है ए ने वो एक्स से है, वो कितना होगा, टोटल अमाउंट का 1/6, ये बोला जा रहा है 1/6, तो इसको भी लिख दोगे x/6। फिर उसके बाद ऐसे ही बी के लिए बताया जा रहा है कि जो टाइम है t/4, और जो अमाउंट बी ने इन्वेस्ट किया वो कितना इन्वेस्ट किया है x/4। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा जो इनका प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कितना अमाउंट है और कितने समय के लिए लगाया गया। तो यहाँ से इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा x/6 इंटू t/6, तो ये आ जाएगा xt डिवाइड बाई 36। ये प्रॉफिट आया हमारा किसका, ए का, ठीक है। और ऐसे ही प्रॉफिट हमारा किसका, बी का आ जाएगा। बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये बी है, बी का प्रॉफिट आ जाएगा कितना अमाउंट है और कितने समय के लिए। अमाउंट कितना है x/4, कितने समय के लिए है t/4, ये कितना आ जाएगा xt डिवाइड बाई 16, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी इसके बाद अमाउंट बचेगा वो सी इन्वेस्ट करेगा, और पूरे समय के लिए, यानी जो टाइम हमने टी माना उसके लिए। तो सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना होगा टीसी के लिए, यानी एक्ससी। एक्ससी कैसे आएगा, एक्स था ये, एक्स में से x/4 चला गया जो कि ए ने लगाया, और x/4 चला गया जो कि बी ने लगाया, जो रिमेनिंग बचेगा वो एक्स का होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 12 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 12
-2 और -3, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे बाहर की ओर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/12x, यानी ये अमाउंट हमारा जो है जो कि सी ने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स सी, कितना आ गया 7/12x, ठीक है। टी सी जो है पूरा टी है, क्योंकि समय के लिए बोला गया है कि जो सी ने इन्वेस्ट किया है वो पूरे समय के लिए, यानी जितना भी टाइम था उसके लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक। अब हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, तो इसको इसका प्रॉफिट निकाल दो पहले, प्रॉफिट ऑफ सी। सी का प्रॉफिट कितना आएगा, सीपी से मान लेते हैं 7/12x इंटू टी, तो आ जाएगा 7/12xt, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट के लिए सबको ऐड कर दो, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो होगा, जो हमारा x का है, y का है और c का है, सबको हमें ऐड कर देना है। चलो, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट को क्या कहेंगे, टोटल प्रॉफिट जो आएगा ये हमारा आ जाएगा एपी यानी ए का प्रॉफिट प्लस बीपी यानी बी का प्रॉफिट, सीपी यानी सी का प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर दो। हमारे पास क्या है, सब में एक्स टी कॉमन है, सब में एक्स टी कॉमन है, तो ये एक्स टी बाहर रखते हैं, ये एक्स टी बाहर रखते हैं, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1/36 जो कि ए का है, 1/16 जो कि बी का है, और 7/12 जो कि सी का है, और एक्स टी दोनों सबसे बाहर है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया, और हमको निकालना किसका हिस्सा है, 1940 रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है, यही हमारा किसके बराबर है, 1940 के, 940 के, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है, ये तो हमारे पास टोटल आ गया, और इसमें से हमको निकालना है बी का हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, जब बी का निकालना है तो बी में क्या है, प्रॉफिट में बी का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे है, बी का प्रॉफिट जो है वो ये है एक्स टी डिवाइड बाई 16, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा बी का हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स टी डिवाइड बाई 16, और इसमें एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालो, या फिर पहले इसको कर लो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, एलसीएम निकालेंगे साइड पे, इसमें एलसीएम नहीं लेते अभी, एक मिनट जरा, क्या करते हैं हम बी का सीधा हिस्सा निकालते हैं, क्योंकि अगर 4 से काट देंगे तो एलसीएम लेना भी आपको आसान हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो हमें निकालना किसका प्रॉफिट है, बी का, किसका, बी का, यानी प्रॉफिट निकालना हमको बी का, प्रॉफिट बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 940 इंटू ये कितना है, एक्स टी डिवाइड बाई 16 जो कि बी का प्रॉफिट है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल जो संख्या आई है कितनी आई है, एक्स टी ब्रैकेट में कितना है 1/36 प्लस 1/16 प्लस 7/12, ये हमारा डिवाइड में है। देखो यहाँ से नीचे वाले से 4 कॉमन लो, इससे काट दो, तो 940 एक्स टी से एक्स टी पहले उड़ा दो, फिर उसके बाद 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1/16 है, नीचे वाले से 4 कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 1/4 कॉमन आएगा ना, यहाँ बचेगा 1/9, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ से 4 से इसको काट देंगे तो ये कितना बचेगा 940 डिवाइड बाई 4, और नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारा बचेगा 1/9 1/4, तो इसका एलसीएम ले लोगे, इस वाले पार्ट का एलसीएम लोगे कितना आएगा 36, ये 7 है, यहाँ पे 7 है 36, ठीक है। अब इसको काटो,
इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा। 12 को 7 से मल्टीप्लाई, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 आ जाएगा। अब इसको इससे काट दें, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे बचेगा 940 डिवाइड बाई, इसको सबको ऐड करो कितना आ जाएगा 97, 88, हाँ 97 आ जाएगा। इंटू कितना आ जाएगा, ये वाला 6 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटोगे कितना आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 120। ये कैलकुलेशन थोड़ा इसमें था, आंसर आपका आएगा डी, ठीक। इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो निकल आएगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था, ऐसा हमने करके दिखाया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसी वजह से कहते हैं जो पहले जिनमें कम कैलकुलेशन हो उसको पहले कर लिया जाता है, जिससे मेरा टाइम बाद में अगर बचता है तो इसमें समय देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। 81 में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल से 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी कोई वस्तु है उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिकल को 40% अधिक कर देते हैं पहले ही से, उसके बाद हम क्या करते हैं 20% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब 20% का X% का डिस्काउंट देते हैं, ये X है ना, X% का डिस्काउंट देते हैं, तो हमारे पास जो वस्तु है उसमें हमको 12% का लाभ होता है। अब आपसे पूछा है कि अगर उसको 2400 रुपये में बेचा गया है, 2400 रुपये में बेचा गया है, तो X% का लाभ 2400 रुपये की नई वस्तु है। ये अच्छा क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु में से 40% अधिक कर दिया जाए। क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास कोई वस्तु है, मान लेते हैं उसकी कीमत कितनी है 100 रुपये है, लेकिन उसने क्या किया, उसमें 40% ज़्यादा कर दिया, यानी उसको 140 कर दिया, ठीक। अब उसके बाद वो क्या करता है, उसको डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितना देता है, X% का, ठीक है। जब X% का डिस्काउंट देता है तो उसको 12% की लाभ होता है, यानी 12% प्रॉफिट होता है। अब आपसे कह रहा है कोई वस्तु है जिसका जो मूल है कितना है 2400 रुपये है। अब वही जो X% तुम्हारा यहाँ पे छूट दिया था, उतना ही अगर लाभ कमाना है उसको, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 81 है, 81 के लिए देख लो। 81 में पहले क्या बोला, मान लेते हैं जो सीपी था मेरा वो 100% था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसमें 40% की वृद्धि कर दी, यानी 140 रुपये का मूल्य दिखा दिया। सीपी मान लिया 140 कर दिया, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या करता है, सीपी न मान लो, उसको एमआरपी मान लो, क्योंकि उसने बढ़ाया ना। जो एमआरपी उसने किया कितना कर दिया 140, यानी 40% उसने बढ़ा दिया। अब उसको बेचना है, X% का डिस्काउंट देना है, ये माइनस बताता है कि डिस्काउंट दिया है। बेचने के बाद उसको क्या चाहिए कि 112 रुपये, क्योंकि उसको 12% लाभ चाहिए, 100 रुपये की वस्तु में 12% चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि पहले तो X कितना होगा, जब X बता दोगे तभी तुम बता पाओगे आगे का स्टेप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा SP, ठीक है। अब ये 112 जो है 140 का कितना है, ये देखो 112 140 का कितना है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, 112 140 का कितना है, तो 140 को 112 से डिवाइड, 112 में 140 को डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो 112 है वो 140 का कितना परसेंट है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे, ठीक है, फिर 2 से इसको काटेंगे, कितना होगा 5 बार में, ये जाएगा 7 बार में, ठीक है। अब 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा 1, फिर उसके बाद कितना बचे 6, यानी ये 80। इसका मतलब ये हुआ कि जो 140 है वो 140 का जो 80% है वो मेरा कितना है 112 है। इसका मतलब क्या किया, 100% की चीज को उसने 80% में बेच दिया, इसका मतलब उसे 20% का डिस्काउंट दिया, तो X% कितना आ गया 20% का, यानी उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब जब 20% का डिस्काउंट दिया तो इससे हमें क्या निकालना है, यही जो परसेंटेज का डिस्काउंट आया है यही हमारा
इसमें भी यूज करना है, किसमें, 240 में से, बोलो, ले जाओ। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, 20% का डिस्काउंट निकालना है। ये हमारा निकला है 20% का डिस्काउंट। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 224 जो 2024 की वस्तु है उसको अगर 20 यानी x%, या यही x वैल्यू कितनी निकली 20, इसमें क्या चाहिए 20% का प्रॉफिट या फिर x% का प्रॉफिट। तो हम क्या करें, इसको 20% बढ़ा के बेच दें तो वही हमारा सीपी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2400 दिया ना, 2400 को 120 रुपए में बेच देंगे, यही हमारा हो जाएगा उसका सीपी। तो 2 जीरो कट जाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 जीरो रहेगा, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, यानी अगर 2800 रुपए की उस वस्तु को हम बेच देंगे तो हमारे पास x% का प्रॉफिट, वही x% कितना है 20%, तो निकल आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना था, सबसे पहले हमें मान लिया कि 100 है सीपी, फिर उसके एमआरपी हमने कितनी कर दी 140, फिर उसको 112 रुपए की बेच दिया। ये 112 से बेचने से हमें कितना डिस्काउंट देना पड़ा 20% का। यही डिस्काउंट मेरा लाभ होगा x%, यानी जब इस वस्तु को कितने में बेचेंगी, ये जो डिस्काउंट दिया हमने x% का वो हमें प्रॉफिट हो जाए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको 20% बढ़ा के बेच दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 82, इसमें क्या कह रहा है, 82 में कह रहा है कि आपको बताना है क्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 990 और 1330 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेष पर प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो रिमाइंडर बच रहा है वो उसको उस संख्या में घटा दो, यानी 6 रिमाइंडर बच रहा है 990 में और 10 रिमाइंडर बच रहा है कितना 1330 में, तो दोनों संख्याओं से घटा दो। यहाँ पे देखो कौन सा 82 वाले देख लो, पहला कितना है 990, 990 में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 984, 984। दूसरी संख्या क्या है 1330, 1330 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 1320, देख लो 1330 और 990, जो रिमाइंडर था उसको हमने घटा दिया। अब हमें क्या करना है, ये दो संख्याएं होगी कौन सी 984 और 1320, इन संख्याओं को हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या को घटा दो, 984, जब घटाएंगे कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 3, ये 336 आ गया। अब 336 से छोटी वाली संख्या को डिवाइड कर दो, कितना है 984, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 7 और 6, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ये कितना आ गया 312। 312 से हम 336 को डिवाइड करते हैं, यही प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ जाएगा तो एक बार में जाएगा 312, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 24। अब 24 से जो हम डिवाइड करके देख लें, 24 से डिवाइड किसको करेंगे 1 2 को, जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जाएगा पहले एक बार में जाएगा तो कितना आएगा 24 यहाँ पे लिखो, 24 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो कितना आएगा 24, ये बचेगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, तो उसके बाद 3 बार में जाएगा तो 72। इसका मतलब क्या हुआ 24 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ है। ठीक, अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है, 83 में आपसे कह रहा है कि 6 छात्रों का जो भार है एवरेज औसत वो 50 किलोग्राम है। इसके बाद 2 छात्र और आते हैं जिनका जो एवरेज वेट है वो 53 है। इसके बाद 2 और आते हैं उनका कितना है 55 है। अब आपको बताना है सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। ठीक है, चलो फिर करते हैं 83 का। 83 में पहले 6 का कितना था, पहले 6 का था मेरे पास 50, इसको करो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा।
इसके बाद कितना था, दो का कितना था 53, ये कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। फिर इसके बाद दो का था, ये कितना हो गया, देख लो इसमें कितना है, कहाँ गया। फिर इसके बाद 55, तो ये 55, ये कितना आ गया 110। इनको सबको ऐड करो, कितना आएगा 6 1 और ये 5, टोटल कितना होगा 6 ये है, 2 ये है और 2 ये, 6 4 10, यानी आपका 510। ये जो आया उसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 51.6, ये हमारा एवरेज आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो 84। 84 में क्या है, इसमें कह रहा है कि 80,000 रुपए में उसने एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी है, एक आदमी को ये है। अब ये कह रहा है कि घोड़े को 10% के लाभ पे बेचता है और गाड़ी को जो है वो 5% की हानि पे बेचता है। अब ये पूरे लेन देन में उसको 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की कीमत आपसे पूछा कितनी होगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 84। 84 के लिए देखो, ये रहा 84। टोटल जो अमाउंट है कितना 80,000 रुपए। 80,000 रुपए में उसने एक घोड़ा खरीदा है और एक गाड़ी खरीदी है। मान लेते हैं जो गाड़ी खरीदी है यक्स, जो कार है, जो भी गाड़ी है वो यक्स, जो हॉर्स होगा कितना हो जाएगा, अगर गाड़ी में यक्स अमाउंट लगा दिया तो 80,000 में जितना भी बचेगा वो मेरा कितना आ जाएगा, वो गाड़ी का उसका आ जाएगा, घोड़े का। तो घोड़े में कितना बचेगा 80,000 में यक्स को हटा देंगे, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब सुनो, अब उसके बाद कह रहा है कि इसको जो है 10% के प्रॉफिट में बेचा है घोड़े को, तो 110 में बेचा है किसको, घोड़े को 80,000 में, ठीक है, ये लिख दिया 110 का बिका। फिर उसके बाद बोला है कि जो 5% की हानि है, यानी 100% की चीज को उसने 5% की हानि यानी 95 में बेच दिया। क्या बेचा है, कार को, कार की कीमत कितनी थी एक्स, उसको 95% में बेच दिया। जो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है 80,000 में से उसको 1% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 101% के हिसाब से। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 110 इधर ही रखें, ये हमारा 80,000 रहा और ये वाला 80,000 रहा, ठीक है। तो इन दोनों में से 80,000 ये एक तरफ लिख देंगे इंटू 110 माइनस 110 एक्स प्लस 95 एक्स इज इक्वल टू ये कितना है 80,000 इंटू 101। देखो ये वाला पार्ट को हमको ले जाना है कहाँ, लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ से 80,000 कॉमन ले लो दोनों से, ठीक है। ये कितना बचेगा 110, यहाँ पे ये कितना बचेगा 101, जब 80,000 दोनों से कॉमन है। और यहाँ पे देखो ये कितना है 110 है, ये 95 है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 15, माइनस के 15 को राइट साइड भेज दोगे तो कितना आ जाएगा 50x, ठीक है। अब यहाँ से देखो 15x इज इक्वल टू 80,000 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 110 में से 101 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब इसको 5 से पहले 3 से डिवाइड करो तो 3 और ये 5 से टाइम जाएगा, जब इसको 5 से करेंगे तो 16, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स का अमाउंट आ जाएगा 48,000। अब 48,000 हमने किसका माना है 48,000 माना है, मतलब एक्स को क्या माना है, कार की कीमत को माना है। इसका मतलब क्या होगा, जो हॉर्स की कीमत आएगी कितना आएगा 80,000 में से 48 घटा दो, कितना आ जाएगा 32। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा 32,000, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या कह रहा है, 85 में कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 7 सेकंड में खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताना है। सबसे पहले इसको तुमको, क्योंकि ये सेकंड में है, इसको भी सेकंड में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में। जो स्पीड दी है कितना दिया है, ये हमारा 85 का आंसर है 79.2, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद इसको काटोगे 2, 9 से काटेंगे तो 2 बार में ये कटेगा, फिर उसके बाद ये क्या है 8 9 72,
फिर यहाँ पे 7 बचेगा, फिर 8 8.2, फिर इसको 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 4.4। 4.4 आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 0 to 20, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पॉइंट लगाने के बाद 22 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ट्रेन खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। लंबाई यानी उसकी डिस्टेंस, जो लंबाई होगी क्या होगी, कितनी स्पीड से चल रही है 22 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम के लिए चल रही है, कितने टाइम में पार कर रही है खंबे को, 7 सेकेंड, यानी अपनी लंबाई को 7 सेकेंड में पार कर रही है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 154 मीटर की उसकी लेंथ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो 86 में क्या है, 86 में कह रहा है 3 कार हैं जिनकी गति क्या है 3, 4, 6। अब आपसे कह रहा है कि जो दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो समान है, तो आपसे बताना है कि इनके स्पीड का रेशियो, तो इनके समय का अनुपात बताना है। देखो जो टाइम होता है मेरा, या स्पीड जो होती है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये होता है ना। अब आपसे बोल दिया है डी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो आ जाएगा, किसका, उसका अपोजिट रेशियो आ जाएगा मेरा टाइम का। तो यहाँ पे हमको किसका दिया है रेशियो, ये दिया हुआ है स्पीड का, क्योंकि गति मतलब स्पीड, इसका मतलब जो इसका अपोजिट है वही हमारा आंसर है, यानी T1 इंटू T2 इंटू T3, इनका जो रेशियो होगा टाइम के अपोजिट होगा। पहले 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है जो ऐसा मिला रहा हो, ऑप्शन ये रहा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो लास्ट, इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में कराएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो 87 में कह रहा है कि आपको 50% और 40% की क्रमिक छूट दी जाती है, यानी एक के बाद एक डिस्काउंट दिया जाता है सक्सेसिव। अब आपसे पूछा है कि तो कितना आपको छूट मिली है, इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर A% प्लस B% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो ओवरऑल जो डिस्काउंट आएगा मेरा वो क्या आएगा। तो पहले ये डिस्काउंट क्या आएगा, इसको माइनस लगा दो। पहले हमने क्या किया कि A% का डिस्काउंट दिया माइनस B% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद जो प्लस हो जाएगा A% इंटू B%, जो फार्मूला होता है इंटू 100 डिवाइड में, सॉरी। तो यहाँ पे पहले कितना डिस्काउंट दिया था 50 माइनस का वो भी, फिर 40 डिस्काउंट माइनस में बताया कि डिस्काउंट दिया गया, ये प्लस आ जाएगा कितना 50 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट जाएंगे, इनको ऐड करोगे 90 आ जाएगा, और ये 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब क्या आएगा 70, यानी 70% का 70% का डिस्काउंट दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। देखो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें आगे के जो क्वेश्चन है मैथ के वो पूरे कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं कराएंगे तो 10 तो कराना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।